हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीमा और मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं इस चीज़ को लेके कि बारिश का मौसम है और इस मौसम में या तो लोग पकौड़ियाँ खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या तो भुट्टा खाते हैं। क्योंकि मैं ढेर सारे भुट्टे लेकर आई थी। ये मैंने पीछे शेड करवाया हुआ है गांव जैसा फ़ील लेने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गांव जैसे माहौल में हीटर पे भुट्टे पका के मैं खाऊं, बच्चों को खिलाऊं। और ये भुट्टे भी बहुत अच्छे हैं, देखिए कच्चे कच्चे से, फाइबर से भरपूर। और इस मौसम में खा लेना चाहिए क्योंकि फिर बाद में तो मिलेगा नहीं। आप भी खाइए। और इसके साथ ही कुछ है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रही थी, बट वो कुछ क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देश की हवा का रुख बहुत उलझा सा है। लोग कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर हैं कि किस मुद्दे पे बात करें। सच क्या है, साथ दें तो किस चीज़ का दें, क्लियर ही नहीं है कि हम जिस चीज़ के साथ हैं उसके साथ रह के भी साथ हैं या नहीं। बात कर रही हूँ दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट की। क्या आप सभी सहमत हैं कि ये प्रोटेस्ट सही था? क्या आप सभी असहमत हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, या हुआ तो गलत हुआ? कंफ्यूज हुए ना? सबको ये कंफ्यूज। एक्चुअली प्रोटेस्ट गलत नहीं था, प्रोटेस्ट कभी गलत भी नहीं होता, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं ये एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली के ऊपर चलने वाला देश है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है ये। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा भी था, जनता के लिए, जनता पर, जनता द्वारा किया गया शासन। पर जब हम पर शासन करने के लिए जिनको चुनकर बिठाया, उन पर प्रश्न दागने के लिए स्वतंत्र खड़े हैं, तो नो डाउट कमी उनमें भी है, कमी हम में भी है। हमारे चुनाव में कमी है और उनमें कमी है कि हमारे भरोसे को वो जीत नहीं पाए। पर क्या इतनी बड़ी देश की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति विशेष के भरोसे की जीत या हार हो सकती है? क्या सभी के सभी एक साथ गलत हो सकते हैं? क्या सभी एक साथ सही हो सकते हैं? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक्चुअली लाइन ये है सही। वैसे ही किया गया प्रोटेस्ट गलत नहीं था, पर एजेंडा भी क्लियर नहीं था। जिस मंच पे बात एजुकेशन की हो रही है, एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, पर वहीं राजनीति क्यों घुस गई? ये अफजल गुरु को महत्व देने वाले लोग कैसे स्टेज को शेयर करने लगे? ये अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है, इस बात को कहने वाले लोग, एक्सेप्ट करने वाले लोग कहाँ से आ गए? अरुंधति राय कहाँ से आ गई? देखिए कई चेहरे हैं जिन्होंने इस मंच का यूज़ कैसे किया। लाठी खाई बच्चों ने, गलत था। हर किसी को इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी बात कहने का अधिकार है, कहेगा, हर कोई कहेगा। अगर ये अधिकार छीनना है तो इस देश को राजतंत्रात्मक तानाशाही, इन सारे रूल्स को फॉलो करने वाली सरकार का गठन करना पड़ेगा। और अगर सरकार ऐसे गठित नहीं है भारत में, तो लोगों को कहने का अधिकार है, लोग कहेंगे। पर इस कहने और नहीं कहने में हुआ क्या? क्या व्यवस्था लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए थी? क्या व्यवस्था लोगों को विश्वास दिलाने के लिए थी? सब कुछ खंडित हुआ दोनों ही पक्षों से। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनकी तरफ से भी, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का विरोध किया उनकी तरफ से भी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये भुट्टे खा लूँ, तब तक आप पार्ट 2 का वेट करिए।
जो मैं आपसे बात करूँगी मेरी इस वार्तालाप के पार्ट 2 का, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे और मैं अपना नज़रिया दूँगी, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र भारत की नागरिक हूँ। नो डाउट कईयों का नज़रिया मेरे नज़रिए से बिल्कुल सटीक मिलता जुलता होगा, कईयों का नहीं होगा, पर ठीक है, मैं कह रही हूँ आप भी कहिए, सबको कहना चाहिए, क्योंकि कहेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो चीज़ों को मानेंगे कैसे। अभी फ़िलहाल मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस भुट्टे को पकाने में है। बच्चे 2 बार देख के जा चुके हैं कि मामा भुट्टा पका, और मम्मा यहाँ गप्पे मार रही हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने इस धर्म का वहन कर लूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगी जनतंत्रात्मक प्रणाली के ऊपर अपनी राय देने के लिए। तब तक वेट करें मेरे अगले वीडियो का, देखिए और आप भी बनाइए वीडियो, मुझ तक पहुँचाइए अपने कन्वर्सेशन को चैट बॉक्स में। कुछ ऐसा जो आप ना कह पा रहे हो और आपको आवाज़ चाहिए, तो मेरी आवाज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर वाले ने ज़ुबान ही तो दी है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है। जिस दिन से टैक्स लगने लगा ना, उस दिन से लोग सोच समझ कर क और ख बोलेंगे। इसलिए जब तक बोल सकते हैं तब तक बोलिए अपने विचारों को, अपने आप को, समाज को, सबको देखिए, दिखाइए अपने नज़रिए को, पहचानिए, पहचान करवाइए सब कुछ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।